चैनल को शेयर एंड लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल आप और हम सबका स्वागत है मेरे चैनल पर। किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि जिस प्रकार बाज अपनी ज़िंदगी को जीतता है उसी प्रकार इंसान अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए। तो आज हम आपको बाज की लाइफ स्टाइल उसके बारे में विचार रखते हैं। साथियों, बाज का जीवन एक तपस्या, बाज का संपूर्ण जीवन एक तपस्या से कम नहीं होता। जन्म लेते ही उसकी जान लेने वाली ट्रेनिंग, आधे जीवन बाद कायाकल्प का असंभव निर्णय, आदि आदि। बाज पक्षी जिसे हम ईगल या शाहीन भी कहते हैं, जिस उम्र में बाकी परिंदों के बच्चे चिचियाना सीखते हैं, उस उम्र में एक मादा बाज अपने चूजे को पंजे में दबोचकर सबसे ऊंचा उड़ जाती है। पक्षियों की दुनिया में ऐसी टफ एंड टाइट ट्रेनिंग किसी और की नहीं होती है, लेकिन मादा बाज अपने चूजे को लेकर लगभग 12 किलोमीटर ऊपर जाती है, जितने ऊपर अमूमन हवाई जहाज उड़ा करते हैं, और वह दूरी तय करने में मादा बाज 7 से 9 मिनट का समय लेती है। यहाँ से शुरू होती है उन नन्हे चूजे की कठिन परीक्षा। उसे अब यहाँ बताया जाएगा कि तू इस दुनिया में पैदा क्यों हुआ है, तेरा धर्म बहुत ऊंचा है। और फिर मादा बाज उसे अपने पंजों से छोड़ देती हैं धरती की ओर। ऊपर से नीचे आते वक्त लगभग 2 किलोमीटर उस चूजे को आभास ही नहीं होता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। 7 किलोमीटर के अंतराल के जाने के बाद उस चूजे के पंजे जो कजाइन से जकड़े होते हैं वो खुलने लगते हैं। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद उसके पंख पूरे खुल जाते हैं। यह जीवन का पहला दौर होता है जब बाज का बच्चा पंख फड़फड़ाता है। अब धरती से लगभग 3000 मीटर दूर है, लेकिन अभी वह उड़ना नहीं सीख पाया है। अब धरती के बिल्कुल करीब आता है, जहां से यह देख सकता है अपने इलाके को। अब उसकी दूरी धरती से महज 800 मीटर होती है, लेकिन उसका पंख अभी भी इतना मजबूत नहीं हुआ है कि वह उड़ सके। धरती से लगभग 400 से 500 मीटर दूरी पर उसे अब लगता है कि उसके जीवन की शायद अंतिम यात्रा है। फिर अचानक से पंजा उसे अपनी गिरफ्त में ले लेता है और अपने पंखों के दरमियान समा लेता है। यह पंजा उसकी माँ का होता है, जो उसके ठीक ऊपर चिपक कर उड़ रही होती है, और उसकी यह ट्रेनिंग निरंतर चलती रहती है जब तक कि वह उड़ना नहीं सीख जाता है। यह ट्रेनिंग एक कमांडो की तरफ होती है, जब जाकर दुनिया को एक भयंकर बाज मिलता है। अपने से 10 गुना अधिक वजनी प्राणी का भी शिकार करता है। इसका संघर्ष यहीं समाप्त नहीं होता है। बाज पक्षियों का राजा यूं ही नहीं कहलाता है। अपने शानो शौकत और स्वाभिमान के लिए वह अनंत पीड़ा सहता रहता है। 70 साल बाज की उम्र होती है, लेकिन इसके जीवन में मोड़ तब तक एक भयंकर आता है जब वो 40 साल का होता है। उम्र के इस पड़ाव में उसकी चोंच सामने झुक जाती है और काफ़ी लचीले हो जाती हैं, जिससे वह शिकार नहीं कर पाता। उसके पंख इतने भारी हो जाते हैं कि वो छाती से चिपक जाते हैं, जिससे उड़ने में भी तकलीफ होती है। उसके नाखून टेढ़े हो जाते हैं। अब उसके पास चुनाव होता है कि ये 40 साल बाद मर जाए या उड़ सके। नहीं शिकार कर सकता है, पंख भारी हो जाते हैं और पैर के नाखून खराब हो गए। पकड़ मिले तो चोंच उसकी भी और खराब है। अब 40 की उम्र में बाज अपने मरने का चुनाव कर सकता है, पर बाज ऐसा करता नहीं है। उम्र के इस पड़ाव पर बाज अपने इलाके के सबसे ऊंची चोटी से चला जाता है और अपने चोंच को पत्थर पर मार मार के लहूलुहान कर जाता है। बाज उस दौरान बहुत भयंकर पीड़ा सहन कर देता है, पर वह पीड़ा सहता है और अंत में अपनी चोंच को तोड़ देता है। यही कहानी उसके पैरों के नाखूनों की भी होती है। अपने नाखूनों को पत्थर से रगड़ रगड़ कर उन्हें भी तोड़ देता है। अंततः बाज को अपनी तपस्या का फल मिलता है और प्रकृति माता उसे अपने चोंच और नाखून फिर से वरदान स्वरूप देती है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। उसके बाद आगे बारी आती है उसके पंखों की। अपने नए चोंच से बाज अपने ही पंखों को नोच नोच कर जिस्म से अलग कर देता है। पीड़ा इतनी है कि जीवन प्राण त्याग दे, पर इतनी पीड़ा ना सहे। पर बाज अपने स्वाभिमान के लिए यह सब कुछ सहन करना पड़ता है। इन 5 महीनों की कड़ी तपस्या से एक बाज का पुनः जन्म होता है। वो फिर से तैयार हो जाता है आसमान का सीना चीर कर उड़ने के लिए।
जो 3 रास्ते बाज के पास थे वही 3 रास्ते आपके पास भी होते हैं, लेकिन कुछ लोग पहले रास्ते को चुनते हैं और परेशानियों के तले दबकर सुसाइड कर लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग दूसरे रास्तों को चुनते हैं। वो परेशानियों का बोझ पड़ते ही अपने लक्ष्य को छोड़कर एक नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। और कुछ वो लोग भी होते हैं जो इस परेशानियों को लात मारकर अपनी मेहनत के दम पर बाज की तरफ आसमान की बुलंदियों को छूते हैं। दोस्तों, बाज की हर ट्रेनिंग हमें बहुत बड़ी सीख देती है कि अगर रिस्क लेना पड़े तो लो, अपने फील्ड में अपने आप को इतना ट्रेन कर लो कि उस फील्ड में आपसे ऊपर उड़ने के बारे में सोचकर लोगों के पसीने छूट जाए, तभी आप अपने फील्ड के बादशाह कहलाओगे। यूं ही बादशाह नहीं कहा जाता जिस प्रकार